बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हमने बिल्डिंग पैड के बारे में बात करनी है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको टॉप ऑफ सरफेस बिल्डिंग का बनाने का तरीका बताया था। तो ये एक सैंपल होता है रिवेट आर्किटेक्चर के अंदर ऑलरेडी। तो इसका टॉप ऑफ सरफेस मैंने हटाया है और बिल्डिंग पैड मैंने हटा दिया और ये टॉप ऑफ सरफेस आपके सामने बना हुआ है। इसमें कुछ ट्रीज वगैरह लगे हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर बिल्डिंग पैड को अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि बिल्डिंग पैड हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसके साथ ट्री किस तरह से हमने अप्लाई करने होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे मैनेज करना होता है। तो आइए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पर साइड व्यू में ही जाना है। तो ये आपका बिल्डिंग पैड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब आपने जब यहाँ पर अप्लाई करना है वो बिल्डिंग पैड, ये आपको टॉप ऑफ सरफेस दिख रहा है। और टॉप ऑफ सरफेस कैसे बनाते हैं वो पिछली क्लास देख लीजिएगा। पूरे रिवेट कोर्स का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप तरतीब से सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो अभी हम मासिंग एंड साइड में जाएंगे। यहाँ पर टॉप ऑफ सरफेस है जो कि ये बना हुआ है और कैसे बनाते हैं पिछली दफा आपको बता चुका हूँ, कैसे एडिट करते हैं वो भी बता चुका हूँ। मटेरियल मैंने शायद नहीं बताया था, वो कोई इशू भी नहीं है। आप किसी भी टॉप ऑफ सरफेस को सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट करके भी यहाँ पे मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम इसको एडिट ना भी करें तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके, मतलब ऐसे आप सिलेक्ट करें और यहाँ से ये मटेरियल देखें, ये आ जाता है और यहाँ से आप कोई भी मटेरियल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये करने लगे हैं कि चलें एक बार आपको मटेरियल अप्लाई करके दिखा देते हैं। अगर हम 3D व्यू में जाते हैं तो ये टॉप ऑफ सरफेस को ऑलरेडी ग्रास का मटेरियल लगा हुआ है। अगर आप इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पर ग्रास आता है। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं 3 डॉट के ऊपर और यहाँ पर मटेरियल का आपके पास जो आता है, इसमें से कोई भी मटेरियल मैं रफली आपको ये ह्यूमन माइलर वाला सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, जस्ट ये आइडिया देने के लिए। देखेंगे किस तरह से टॉप ऑफ सरफेस का मटेरियल चेंज होता है। तो मैं अंडू कर देता हूँ ताकि वापस ग्रास वाला मटेरियल ही आ जाए, ठीक है। अब हम ये करेंगे, इस पर बिल्डिंग पैड अप्लाई करेंगे। तो मैं साइड व्यू पर जाऊंगा, उसके बाद मासिंग एंड साइट में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलता है ये वाला बिल्डिंग पैड। तो यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के ऑप्शंस आ जाते हैं कि लाइन के थ्रू करना है, रेक्टेंगल के थ्रू, पॉलीगॉन के थ्रू, सर्कल के थ्रू, आर्क के थ्रू। मींस आप किसी भी चीज के थ्रू इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये बाउंड्री लाइन आपको दी गई है। तो मैं यहाँ पर लाइन को ले लेता हूँ और लाइन लेने के बाद मैं पहले यहाँ पर इसका बिल्डिंग पैड, जिस तरह की बिल्डिंग दिख रही है, मैं इसी तरह का एक अगर डिजाइन करना चाहता हूँ, यानी इस तरफ से देन फिर इस तरफ से, साथ आपको डिस्टेंस भी दे रहा होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना डिस्टेंस भी थोड़ा सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा यहाँ, उसके बाद यहाँ, फिर इस तरफ आ जाते हैं, फिर इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है, और फिर इसके साथ मिला देते हैं। तो ये एक क्लोज्ड बाउंड्री मैंने बना दी है बिल्डिंग पैड की। अब मैं जब इसको यहाँ पर ओके करूंगा, फिनिश करूंगा और 3D में जाकर देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो जो पॉइंट आपके माइनस में होते हैं, माइनस में टॉप ऑफ सरफेस के, उसमें आपको इस तरह से सतह दिखाएगा। जो पॉजिटिव रहेंगे वो आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है, ये देखें, ठीक है। अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई पार्किंग वगैरह प्रोवाइड करना है और उसके लिए यहाँ पे रास्ता भी बनाना है तो वो भी हम इसको बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम ये काम करेंगे। तो उसके लिए हमें टॉप ऑफ सरफेस को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप इसको यहाँ से एडिट बाउंड्री कर सकते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ऊपर एडिटिंग का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर एडिट बाउंड्री पर क्लिक करेंगे तो ये एडिटिंग मोड में चला जाएगा। एक और काम कर लें कि साइड व्यू पर यहाँ पर डबल क्लिक कर लें ताकि ये साइड व्यू में चला जाए। और याद रहे कि टॉप ऑफ सरफेस हो या बिल्डिंग पैड हो, आपको साइड व्यू में जाकर ही अप्लाई करना है। पिछली क्लास में भी आपको बताया था। चलें, अब यहाँ पर हम पार्किंग बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल लेता हूँ, और रेक्टेंगल नहीं बल्कि मैं लाइन ही लेता हूँ। और लाइन लेने के बाद मैं यहाँ पर एक पार्किंग टाइप यहाँ पे बनाता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये अभी तो जस्ट एक पार्किंग टाइप बना है। अगर आप इसको यहाँ पर इससे मैच करना चाहते हैं, रोड निकालना चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इस तरफ से एक रास्ता हम इसको बिल्डिंग तक का दे देते हैं। यहाँ पर दे दिया, एस्केप कर दें, यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर। अभी मैं डिस्टेंस के थ्रू नहीं कर रहा, जस्ट आइडिया देने के लिए आपको। और बीच में ये जो क्लोज्ड है बाउंड्री, इसको खत्म करना होगा हमें, ठीक है।
और इसको खत्म करने के लिए पहले भी कमांड्स आपको बता चुका हूं। पहले तो हम इसको यहां से स्प्लिट कर लेते हैं, ये वाला स्प्लिट यहां से ले लें एलिमेंट, स्प्लिट एलिमेंट लेकर यहां पर क्लिक करें, इसके दो पार्ट बन जाएंगे। अब आप यहां से ये कमांड ले लें ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ठीक है, और जिस कॉर्नर को रखना होता है उसको हम यूज कर सकते हैं। ये कमांड्स मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा इस पे। तो ये देखें जी, आपके पास एक रोड टाइप भी बन गया। अब मैं यहां से इसको टिक करता हूं, ठीक है। अभी यहां पर कोई एरर दे रहा है कि इस जगह पर एक एरर मौजूद है, इसको हमें खत्म करना है। उसके लिए भी यही करेंगे कि स्प्लिट ले लें और यहां पर क्लिक कर लें, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, और आप क्या करेंगे, इसको इससे एंड इसको इससे, ये आपका बनेगा इस तरह से करके। नाउ चेक करें यहां पर, ओके हो गया। अब आप यहां पर 3D में जाते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू देगा कि हमने पार्किंग के लिए जगह बनाई और यहां पर ये इस तरह से रोड बिल्डिंग को मिलेगा जाकर। अच्छा, तो अब हम देखते हैं साइड कंपोनेंट को। देखिए, ये जो साइड कंपोनेंट का ऑप्शन है, इसके थ्रू आप यहाँ पर ये लाइट्स वगैरह लगा सकते हैं, ट्री लगा सकते हैं, कोई बंदा खड़ा करना है, ये देखें जैसे बंदे भी खड़े हैं, तो आप ये सारी चीज़ें साइड कंपोनेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पर ट्री ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर साइड कंपोनेंट के ऊपर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ ओपन करें, इसमें देखिए ये फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। इस तरह से कुछ हमारे पास बने बनाए इंटरनेट से भी मिल जाते हैं। तो नीचे आ जाएं तो आपको कुछ दरख्तों की टाइप्स मिलेंगी, ये डिफरेंट हॉनी, लोकस्ट, मतलब जो भी है, रेड ऐश, कुछ इस तरह का है। तो आप यहाँ पर इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर जाएं, ये वाला ले लें, आप इस तरह से इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के ट्री अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं डबल एस्केप कर दिया है। ये रियल व्यू में आपको तभी दिखेंगे जब आप रियलिस्टिक व्यू कर लेंगे या रेंडर कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ से इसका व्यू रियलिस्टिक कर लेता हूँ तो ये आपको रियल ट्री दिखेंगे, लेकिन इसमें सिस्टम थोड़ा हैंग होता है, स्लो होता है, वर्किंग स्लो होता है, इसलिए मैंने शेडेड व्यू रखा हुआ था। आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपको हर चीज़ रियलिस्टिक में दिख रही है, इसके ट्री वगैरह भी आपको रियलिस्टिक व्यू दे रहे हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ से शेडेड ही करता हूँ। इसके अलावा आप किसी भी ट्री को सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जा सकते हैं। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इसकी हाइट को चेंज करना है तो आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हैं। आई थिंक ये मिलीमीटर्स के अंदर है, तो यूनिट चेक कर लेते हैं कि कौन सा यूनिट हमारे पास चल रहा है। यूएन करेंगे तो ये आपको पता चल जाता है, ये लेंथ मिलीमीटर के अंदर चल रही है। तो जो भी यूनिट आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप यूनिट आप मीटर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप फीट और इंचेस के अंदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मैं मीटर अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये अकॉर्डिंग टू मीटर आपका यूनिट चेंज कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट टाइप में जाकर, ये देखें 7.6 मीटर इसकी हाइट है। आप चेंज करना चाहें तो इसकी हाइट को अगर मैं अगर 2 मीटर करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा साइड में करें तो देखिए छोटा सा हो गया, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसकी हाइट वगैरह को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे रेंडर अपीयरेंस प्रॉपर्टी होती है, और रेंडर अपीयरेंस में मतलब कि रेंडर होने के बाद आपको ये कैसा दिखे वो लुक आप इसकी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कास्ट रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है, जिटर, बिलबोर्ड, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेंडर अपीयरेंस तो अगर आप एडिट करें तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग के जिस तरह का रेंडर होने के बाद आपको दिखे वो यहाँ से आप इसको ओके कर सकते हैं, तो ये अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हर ट्री की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, किसी भी ट्री को सेलेक्ट करके एडिट टाइप में जाके ये प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये तो साइड कंपोनेंट के आप ट्री वगैरह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट से भी मिल जाते हैं, और यहाँ पर लिस्ट में आपके जितने भी हों वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये देखिए, जैसे मैंने एक फीमेल सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है ना, ये देखें इस तरह से करके। इसी तरह आप नीचे आ जाएं तो ये कुछ मेल भी है, आप मतलब इस तरह से कोई भी बंदे शंदे भी आपको मिल जाते हैं, तो आप ये भी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रेंडर होने के बाद आपको ये क्लियरली दिखना शुरू होती हैं। और यहाँ पर आपको ये स्विमिंग पूल वगैरह अगर दिखाना हो, शो करना हो, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने टॉपो सरफेस को स्प्लिट कर सकते हैं, और इसको स्प्लिट करने के लिए ये हमारे पास स्प्लिट सरफेस का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्प्लिट सरफेस पे क्लिक, देखें अभी तो मैं सारे टॉपो सरफेस को अगर सिलेक्ट करूँ और अगर इसका कोई भी मटेरियल चेंज करूँ तो सारे का चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आप स्प्लिट कर लेते हैं तो फिर आप हर हिस्से का अलग से मटेरियल, जैसे मुझे इतना मटेरियल अलग करना है तो मैं इसको स्प्लिट करके कर सकता हूँ। आप साइड पे जाएं,
साइड पर जाने के बाद आप स्प्लिट सरफेस कर लें, और स्प्लिट सरफेस करने के बाद अपने टॉपो सरफेस को सिलेक्ट करना है आपने। तो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर ड्रॉ आ जाएगा, यानी डिफरेंट चीज़ों से आप स्प्लिट कर सकते हैं। आप सर्कल की शेप में कर सकते हैं, लाइन के ज़रिए। मिसाल के तौर पे मैंने सर्कल लिया और यहाँ पर मैंने एज अ थ्रू सर्कल मैंने इसको स्प्लिट किया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो अब क्या हुआ, ये वाला पार्ट मेरा जो है वो अलग नज़र आएगा। अगर मैं 3D में जाता हूँ, अभी तो आपको ये इस तरह दिख रहा है, लेकिन जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो इतना पार्ट अलग रहेगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसका जो मटेरियल है आप चेंज कर सकते हैं। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया मटेरियल को, और कोई मटेरियल भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप देखें, मैं यहाँ पर वाटर टाइप कोई मटेरियल अगर है तो ये जो भी है अप्लाई कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरह का मटेरियल चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी सरफेस को स्प्लिट कर सकते हैं और उसको मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। मज़ीद इसमें यहाँ से मैं अगर स्प्लिट करता हूँ, मैंने इसको, अगर हम इसको रेक्टेंगल शेप में यहाँ से स्प्लिट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सेम है कि आप साइड में चले जाएं, अपना स्प्लिट सरफेस ले लें और उसके बाद अपना टॉपो सरफेस सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप रेक्टेंगल ले लें, ठीक है, और यहाँ पर आप एज अ रेक्टेंगल शेप बना लें और ओके कर दें, तो इतना पार्ट आपका स्प्लिट हो जाएगा। अगर आप 3D में जाएं तो ये पार्ट आप सिलेक्ट करके आप इसका मटेरियल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और मटेरियल है, इंटरनेट से कोई इमेज वगैरह डाउनलोड कर रखा है, तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और वो मैं आपको मटेरियल कैसे अप्लाई करते हैं मटेरियल वाली क्लास में बता चुका हूँ कि आपने अपना जो कस्टम मटेरियल होता है वो किस तरह से अप्लाई करना होता है। तो फिलहाल हम यहाँ से अगर मैं ब्रिक का यूज़ करूँ, ब्रिक, तो यहाँ से देखें ब्रिक वाला मटेरियल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम कोई और मटेरियल यहाँ से यूज़ करते हैं, लाइक ये वाला, यहाँ पे आप ये वाला कर लें, कॉपर टाइप। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। लेकिन रियल मटेरियल आपको मैंने कहा है कि तभी दिखेगा जब आप रियलिस्टिक में जाएंगे, तो जो भी मटेरियल की असल शेप होती है वो आपको दिखना शुरू हो जाती है। ये देखें, जो हमने ट्री चेंज किया था वो खजान टाइप, वो भी शो हो गया है यहाँ पर अब रियलिस्टिक में। क्योंकि अगर आप किसी भी ट्री को ऐसे, ये दोनों, ये भी ग्रीन है ना, आप इसको सेलेक्ट करें, एडिट टाइप में जाएं और यहाँ पर ये होता है रेंडर अपीयरेंस में जाएं और यहाँ से आप इसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली अपीयरेंस लेनी है तो ये वाली अपीयरेंस आप इसको, ये देखें दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी तो दोनों की अपीयरेंस चेंज हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी ट्रीज़ की अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं। अगेन मैं इसको शेडेड व्यू कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये स्लो हो जाता है। चलें जी, नेक्स्ट चीज को देखते हैं जो हमारे पास है मर्ज सरफेस। स्प्लिट सरफेस से तो हमने देखा कि हम अपनी टॉपो सरफेस की सरफेस को अलग अलग करके किसी भी शेप में, रेक्टेंगल में, लाइन के जरिए काट कर अलग से मटेरियल उसको लगा सकते हैं। किसी भी हिस्से को अलग से मटेरियल लगा सकते हैं। आप इतने हिस्से को अलग करना चाहते हैं, इसको अलग से मटेरियल दे सकते हैं। तो अब है मर्ज सरफेस। मर्ज सरफेस है कि आपने जो सरफेस स्प्लिट कर दी है उसको दोबारा से मर्ज करना है, साथ जोड़ना है। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना है, जब मर्ज सरफेस लेते हैं उसके बाद हमारे पास एक है ये वाली सरफेस और एक है ग्रीन। अगर मैं पहले ये ब्लैक वाली सिलेक्ट करूंगा तो बाद में ग्रीन वाली, तो होगा क्या, जिसको पहले सिलेक्ट किया जाएगा उसी का मटेरियल सारे को लग जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? यानी अगर मैं पहले ब्लैक को सिलेक्ट करता हूं फिर ग्रीन को सिलेक्ट करता हूं तो ये आपस में देखें मर्ज तो हो गई है, यानी अब वो खत्म हो गई है, जो पहले थी वो इसके साथ मिल गई, लेकिन उसका मटेरियल ग्रीन वाले को अप्लाई हो गया सारे का सारा। अंडू करें, हम चाहते हैं कि ये पार्ट इसका अलग हो, जो हुआ था ये इसके साथ मर्ज हो जाए, लेकिन ये इसमें ग्रीन मटेरियल ही आ जाए, यानी घास ही आ जाए। तो फिर क्या करना होगा, आपको मास्किंग एंड टैब में मर्ज सरफेस लेने के बाद पहले ग्रीन वाले को यानी सिलेक्ट करना है। जो आप पहले सिलेक्ट करेंगे सतह, उसी का मटेरियल दूसरे को लगेगा। तो पहले ग्रीन को सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, तो आप देखें ये मर्ज हो गया है, ये देखें, ठीक है ना। और अब इसका मटेरियल भी सेम हो गया है। ये इस तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सब रीजन। सब रीजन भी स्प्लिट सरफेस की तरह ही है कि सरफेस को, सतह को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अलग-अलग मटेरियल अप्लाई कर सकें। लेकिन सब रीजन में यह है कि इसको हम बाद में मर्ज नहीं कर सकते। अगर आप सब रीजन करते हैं और सब रीजन करने के साथ ही आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, ये देखें, ठीक है। अब आप अगर लाइन लेते हैं और लाइन लेने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरफ, यानी मैं इसके थ्रू इसको ये अलहदा कर रहा हूँ। तो मैंने एक बाउंड्री बनाई
और इसको मैंने, आप रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं, सर्कल से भी, पॉलीगॉन से, आर्क से, किसी भी शेप में इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया। देखिए ये सतह अलग तो हो गई है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन अब इसको मर्ज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आप मर्ज सरफेस करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो नहीं होगा। तो जो सब रीजन से आप करेंगे उसको हम मर्ज जो है वो नहीं कर सकेंगे। हाँ ये है कि आप इसको मटेरियल अलग-अलग दे सकते हैं। यहाँ से जाकर आप इसको सिलेक्ट करें, कैटेगरी में जाएं और अपना जो भी मटेरियल सेलेक्ट करना हो वो कर सकते हैं। तो मैं अभी अंडू कर देता हूँ इसको, ठीक है जी। यहाँ से अंडू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सब रीजन नहीं करना है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, ये ग्रेडेड को भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कभी इसको कर लेंगे। अभी के लिए यहाँ पर जो लेबल काउंटर है, ये कंटोर, सॉरी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में टोपो सरफेस वाले में भी बताया था कि जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस बता देता है कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स हैं आपके। तो ये भी हाईलाइट नहीं है, जब आप साइट पे जाएंगे डबल क्लिक करके तो हाईलाइट हो जाता है। फिर आप इसको क्लिक करके जस्ट आपने ये करना है, कहीं भी एक लाइन ड्रॉ कर दें। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दी है और लाइन ड्रॉ करने के बाद एस्केप कर दें, ठीक है। और यहाँ पर आपको जब 3D में व्यू करेंगे, सॉरी, जब हम साइड व्यू में जाते हैं यहाँ से, अभी आपको जूम करके देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, ये देखें, ये पॉइंट्स आपको बता रहा है ये -4 पर है, ये -3 पर है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से कंटोर पॉइंट होते हैं जो यहाँ पर शो करता है। यहाँ पर अगर आपने देखने हैं तो इसको इस तरह करते हैं, यहाँ अप्लाई करते हैं। मैंने लेबल कंटोर लिया और मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ तक ड्रा कर देता हूँ, यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इस लाइन के ऊपर आपको पॉइंट्स दिख रही है ना, कि कितना जो है वो टोपो सर्फेस कितने पॉइंट पर लगा है वो आपको यहाँ पर शो कर देता है। वेल ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका, ये मीटर में बता रहा है वैल्यू, 3 मीटर पे, 4 मीटर पे, ये डलवान 3 मीटर पे है, फिर 4 मीटर पे है, फिर 2 मीटर पे है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको दिखा रहा होता है कि कितने फासले पर कितना टोपो सर्फेस आपने अप्लाई कर रखा है। और एक बात और कि टोपो सर्फेस वाली मेरी क्लास देखें तभी आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया था इसको सिलेक्ट करके यहाँ से एडिट टाइप में जा सकते हैं और यहाँ पर आप इसको देखें, ग्राफिकल इसका कलर भी है और पैटर्न भी है, ठीक है। एडिट करेंगे स्ट्रक्चर को तो यहाँ पर इसकी थिकनेस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि आपको कितना थिक चाहिए, कितना कौन सा मटेरियल चाहिए। मैं यहाँ पर अगर ब्रिक्स लगा के देखूँ तो देखते हैं क्या चलता है। ये ओके एंड अप्लाई, ओके, ये आपकी ब्रिक्स लग गई, ठीक है, ये देखें। लेकिन ये रियल में तभी दिखेंगी भाई जब आप रियलिस्टिक यहाँ से करेंगे या रेंडर करेंगे। ये देखें, अगर आप जूम करें तो ये आपकी ब्रिक्स लग चुकी हैं। या आप कोई और मटेरियल भी इंटरनेट से डाउनलोड करके वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेल तकरीबन ज़रूरी चीज़ें हमने देख ली हैं, यानी अपनी ये चीज़ें अप्लाई करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट को रेंडर कर सकते हैं। एक और बात बता देता हूँ, ये जो भी आप स्प्लिट करते हैं टोपो सरफेस, आप चाहें तो उसको सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप पिछला हिस्सा आपको नहीं चाहिए, इसको स्प्लिट कर लें जैसे मैंने तरीका बताया है, तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मज़ीद कोई इस तरह का ये बिल्डिंग पैड ऐड करना है तो आप इसी को सिलेक्ट करके अगेन एडिट पे क्लिक करें ऊपर, तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ लेकर जैसे लाइन ले लें तो आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं। बस ये बात याद रहे कि यहाँ पर देखिए, मैं अगर ये बनाता हूँ कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह, वैसे रफली बना रहा हूँ जस्ट आइडिया देने के लिए, फिर यहाँ मिला देता हूँ। बस ये बात याद रहे कि यहाँ से ये बीच की लाइन ख़त्म करना है आपको, ठीक है। तो इसको ख़त्म करने के लिए पहले स्प्लिट करते हैं हम एक पॉइंट से, फिर हम ये वाला टूल ले लेते हैं जो ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर होता है, फिर आप ये कॉर्नर जो भी रखना हो उन पे क्लिक कर देते हैं, ये बीच में से ख़त्म हो जाता है। अब आप यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, तो आपका ये यहाँ पर भी उस तरह का ऐड कर देता है रास्ता एक, ठीक है। तो बस ये पार्किंग हमसे मिस हो गई है, बाकी आप साइड ट्रीज़ वगैरह की सेटिंग करके देखिएगा। एंड जब आप रियलिस्टिक व्यू करेंगे तो उसके बाद आप इसका असल व्यू देख सकेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह रेंडरिंग पे भी हम क्लास बनाएंगे ताकि रेंडर का पता चल जाए हमें किस तरह से हम करते हैं। पिछली क्लासेस लाजमी देखिएगा मेरी तमाम, और ग्राफिक डिज़ाइन की मैं रोज़ाना कह रहा हूँ, आप कह रहे होंगे कि लेकिन मैं जल्द इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। मैं अभी रेवट की कुछ क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, तो उसके बाद इंशाल्लाह ग्राफिक्स की भी अपलोड करेंगे। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। हम साथ मिलकर वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें एंड शेयर किया करें। तो
आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताना। थैंक यू सो मच।